आज हम समझेंगे कुरुक्षेत्र की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले, कुरुक्षेत्र वर्तमान हरियाणा का एक महत्वपूर्ण प्राचीन कल्चरल रीजन है। इसका संबंध परंपरागत रूप से कुरु डायनेस्टी और महाभारत ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है। महाभारत में इसे धर्मक्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र उत्तर भारत के घग्गर, हकरा और यमुना कल्चरल जोन से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुरुक्षेत्र को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम वैदिक कल्चर, एंशिएंट सेटलमेंट्स, धार्मिक परंपराओं और कल्चरल जियोग्राफी को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वैदिक सिग्निफिकेंस की। कुरुक्षेत्र का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है और यह कुरु पांचाल कल्चरल रीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुरु किंगडम ने लेटर वैदिक पीरियड में राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त ट्रेडिशन से भी जोड़ा जाता है। यहाँ धार्मिक रिचुअल्स, लर्निंग और विभिन्न धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। अब आते हैं महाभारत कनेक्शन पर। कुरुक्षेत्र को परंपरागत रूप से महाभारत युद्ध का युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसी परंपरा के अनुसार युद्ध से पहले श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद यहीं हुआ, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और नैतिक निर्णय की भारतीय दार्शनिक परंपरा का भी प्रतीक है। यहाँ के प्रमुख ट्रेडिशनल साइट्स हैं ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर। अब महत्वपूर्ण है इसका आर्कियोलॉजिकल डायमेंशन। कुरुक्षेत्र रीजन में अलग अलग ऐतिहासिक अवधियों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इनके माध्यम से सेटलमेंट पैटर्न, मटीरियल कल्चर, पॉटरी ट्रेडिशंस और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को समझने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW कल्चर कुरु पांचाल क्षेत्र के आयरन एज और अर्ली हिस्टोरिक ट्रांजिशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन UPSC में एक महत्वपूर्ण सावधानी याद रखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एपिक ट्रेडिशन को अलग अलग समझना चाहिए। महाभारत युद्ध की प्रत्यक्ष पुरातात्विक पहचान अभी भी एक डिबेटेड विषय है। धार्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र आज भी एक प्रमुख पिलग्रिमेज सेंटर है। ब्रह्म सरोवर पवित्र जलाशय है, जबकि ज्योतिसर को परंपरागत रूप से गीता उपदेश का स्थल माना जाता है। सन्निहित सरोवर भी धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थयात्रा से जुड़ा है। सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और विकास में भूमिका निभाता है। प्रसाद स्कीम और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाएं तीर्थ और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी हैं। वहीं इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत को भारत और दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। UPSC के लिए याद रखिए, कुरुक्षेत्र इक्वल्स कुरु ट्रेडिशन जोड़ वैदिक कल्चर जोड़ महाभारत ट्रेडिशन जोड़ आर्कियोलॉजी जोड़ पिलग्रिमेज जोड़ कल्चरल टूरिज्म। अर्थात कुरुक्षेत्र हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, माइथोलॉजी, फिलॉसफी और लिविंग हेरिटेज इन सभी के संगम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।